नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले जो वहां पर सियासी टकराव भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, उसका जो असर है वो सरकारी कार्यक्रमों में भी अब देखने को मिलने लगा है। आमतौर पर सरकारी कार्यक्रम और पार्टी के निजी कार्यक्रमों को अलग रखा जाता है, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही केंद्र में भी सरकार है और यही वो पार्टी है जो लगातार हुंकार भर रही है ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में, तो फिर ममता बनर्जी जो है वो इस पार्टी की सरकार के सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगी, भले ही वो केंद्र से जुड़ा हुआ मसला क्यों ना हो, देश से जुड़ा हुआ मसला क्यों ना हो। दरअसल खबर यह है कि 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की संचालन परिषद की मीटिंग होने वाली है। इस परिषद में लगभग सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं, कई सारे केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे, हर राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, कई सारे केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें मौजूद रहेंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस बैठक में खबर यही आ रही है कि ममता बनर्जी उपस्थित नहीं होंगी, क्योंकि इससे पहले भी नीति आयोग की कई सारी बैठकों में वो नहीं मौजूद रही थी और उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि इस नीति आयोग की बैठकों में शामिल होने से कोई कुछ सार्थक नहीं होता है। उनका कहना है कि इस संस्था के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं और ये राज्य की योजनाओं में कोई मदद नहीं दे सकती है, इसलिए इसकी बैठकों में शामिल होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो फिर उस हिसाब से तो बाकी जो विपक्षी पार्टियों के शासक वाले राज्य हैं उसके भी मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन सब होते हैं। तो ममता बनर्जी को मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बारे में ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों को, निजी कार्यक्रमों को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। यहाँ पर बात राज्य की होगी, उसके विकास योजनाओं की होगी। आपको ये भी बता दूं, ये जो संचालन परिषद है इसकी बैठक में कृषि अवसंरचना, निर्माण और मानव संसाधन विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी। और ये परिषद जो है सरकार के थिंक टैंक की एक शीर्ष संस्था है, जिसमें सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य हैं। सब साथ में बैठकर अलग अलग राज्यों के बारे में, कैसे योजनाओं को अमली जामा पहनाना है, कैसे राज्य को और पूरे देश को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाया जा सकता है, दौड़ाया जा सकता है, इस पर बात होगी। तो उसमें बुराई क्या है, लेकिन वही बात है कि अब जो निजी सत्ता है, सत्ता को लेकर जो एक निजी विचार है वो सरकारी कार्यक्रमों में भी हावी हो रहे हैं। इस वजह से तृणमूल कांग्रेस और उनकी मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री जिसकी सरकार चल रही है बंगाल में, वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।